समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2022 में करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रहेगा या 14 अक्टूबर को रहेगा। तो इस दिन पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त भी आपको हम बताएंगे, चंद्रोदय का समय और इसकी पूजा विधि और व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो करवा चौथ का व्रत इस वर्ष 2022 में 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन रहेगा। तो चतुर्थी तिथि आरंभ होगी 13 अक्टूबर 2022 को दिन के 1:59 पर आरंभ होगी। चतुर्थी तिथि का समापन 14 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:08 पर समाप्त होगी। तो करवा चौथ पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर को शाम के 6:01 से लेकर के शाम के 7:15 तक का समय रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का 13 अक्टूबर 2022 को सुबह 4:54 से आरंभ होकर के सुबह 5:43 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। और अमृत काल का मुहूर्त इस दिन रहेगा 13 अक्टूबर को शाम के 4:08 से आरंभ होकर के शाम के 5:50 तक का समय भी श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन में अभिजीत मुहूर्त रहेगा 13 अक्टूबर को प्रातःकाल 11:21 से आरंभ होकर के दोपहर 12:07 तक का समय भी श्रेष्ठ समय रहेगा। तो इस वर्ष करवा चौथ पर चंद्रोदय 13 अक्टूबर को रात्रि 8:19 पर होगा। तो करवा चौथ के नियम इस प्रकार से हैं। इन नियमों का पालन करने से ही इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो यह व्रत सूर्योदय से पहले शुरू करके चांद निकलने तक रखना चाहिए और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही इस व्रत को खोला जाता है। शाम के समय चंद्रोदय से 1 घंटा पहले संपूर्ण शिव परिवार की, पार्वती जी की, नंदी जी की, गणेश जी की और कार्तिकेय जी की पूजा करना चाहिए। पूजा के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए तथा स्त्री को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। तो करवा चौथ व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके पूजा घर की साफ सफाई करें, फिर सास के द्वारा दिया हुआ भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जल व्रत का संकल्प लेवें। यह व्रत उनको संध्या में सूरज अस्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलना चाहिए और बीच में जल भी इसमें नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करना चाहिए। इसमें 10 से 13 करवे करवा चौथ के लिए खास मिट्टी के कलश रखें। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि थाली में रखें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध घी रखना चाहिए, जिससे वह पूरे समय तक जलता रहे। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू कर देना चाहिए। तो अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं एक साथ में पूजा करें। पूजा के दौरान करवा चौथ की व्रत कथाओं को अवश्य सुने अथवा सुनाएं। इसी से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाना चाहिए और साथ ही दर्शन के समय अर्घ्य के साथ चंद्रमा की पूजन आपको करना चाहिए। चंद्र दर्शन के पश्चात बहू अपनी सास को थाली में सजा करके मिष्ठान्न, फल, मेवे, रुपये आदि लेकर के उनका आशीर्वाद लेवें और सास उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देवें। तो करवा चौथ में सरगी और इसका महत्व विशेष होता है। तो करवा चौथ का त्यौहार सरगी के साथ आरंभ होता है। सरगी करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले किया जाने वाला भोजन होता है। जो महिलाएं इस व्रत को रखती है उसकी सास उसके लिए सरगी बनाती है। शाम को सभी महिलाएं श्रृंगार करके एकत्रित होती है और फेरी की रस्म की जाती है। इस रस्म में महिलाएं एक घेरा बना करके बैठती है। पूजा की थाली एक दूसरे को देकर पूरे घर में घुमाई जाती है। इस रस्म के दौरान एक बुजुर्ग महिला करवा चौथ की कथा कहती है। तो भारत में अन्य प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गौर माता की पूजा की जाती है। गौर माता की पूजा के लिए प्रतिमा गाय के गोबर से इसमें बनाई जाती है। तो अलग अलग स्थानों पर इसका अलग अलग रिवाज है। आप अपनी परंपरा के अनुसार इस दिन पूजन अर्चन कर सकती है। तो इस दिन पूजा करने के पश्चात करवा चौथ की इस पावन कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए, जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है।
तो करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन कथा के अनुसार, पुराणों के अनुसार करवा नाम की पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल हो गया था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबा करके यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख करके घबराया। जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कह करके अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुन करके धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली कि हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुनकर के यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। तो करवा का साहस देख करके यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ करती है और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके अलावा एक और प्राचीन कथा है। इस कथा के अनुसार तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यह कथा सुनाई थी, जो शिव पार्वती की कथा है। तो एक बार अर्जुन जो है नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। द्रौपदी ने विचार किया कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोच करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि एक बार पार्वती जी ने शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला व्रत होता है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई थी कि प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी थी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना अति असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय विचार करने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन नहीं मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा कि देखो, चंद्रोदय हो गया है, उठो, अर्घ्य देकर के भोजन कर लो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर के भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देववासियों के साथ वहां जा रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर के वे वहां गई और उसने रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह करके सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया है, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ की यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के पश्चात चंद्र को अर्घ्य देकर के अन्न जल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले 12 मास की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कह करके श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी जी से कहते हैं कि यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथन अनुसार करवा चौथ का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया। उसी व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई थी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक सौभाग्यवती स्त्रियाँ व कन्याएं इस व्रत का लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें।